साहब, एक माँ अपने बच्चे को दुनिया में लाने के लिए पूरे 9 महीने तक अपनी कोख में उस जिंदगी को पालती है। 9 महीने तक वह हर एक पल, हर एक कतरा दर्द सहती है, अपनी भूख प्यास मारती है ताकि उसका लाल इस दुनिया को देख सके। फिर वह दिन रात खून पसीना बहाकर मजदूरी करके भूखे पेट सोकर उस बच्चे को बड़ा करती है ताकि एक दिन यह बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन क्या कोई माँ यह सोच सकती है कि जिस बच्चे को उसने 9 महीने अपनी कोख में सींचा, जिसे 17 साल तक उंगली पकड़कर चलना सिखाया, एक दिन उसी का एक मुस्लिम दोस्त जिसे वो अपना भाई समझता था, ईद के त्योहार पर उसे धोखे से बुलाएगा और रास्ते में बकरा काटने वाली छुरी से काट डालेगा। 11वीं क्लास का मासूम छात्र सूर्या चौहान, जो अपने दोस्त असद को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद देने गया था, लेकिन उस मुबारकबाद के बदले असद ने उसके पेट में सरेआम चाकू उतार दिया। चाकू पेट में धंसा रहा, आंतें बाहर आती रही और वो 17 साल का बच्चा अपनी जान बचाने के लिए तंग गलियों में लहूलुहान होकर भागता रहा। जब माँ ने चिल्लाकर कहा था कि जैसे मेरे बेटे का पेट चीरा वैसे ही मैं उसकी आंतें बाहर निकालूंगी, उसका एनकाउंटर होना चाहिए, तो साहब, बुलडोजर बाबा की पुलिस ने उस पीड़ित माँ की चीख सुन ली। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी 50,000 का इनामी असद बीती रात गाजियाबाद पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में सरेआम एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। यह पूरी वारदात गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र की नवनीत बिहार कॉलोनी की है। 17 साल का सूर्या चौहान अपनी विधवा माँ सरोज के साथ रहता था। पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी। माँ लोगों के घरों और फैक्ट्रियों में ड्यूटी करके अपने बच्चों को पाल रही थी। 28 मई को ईद के दिन दोपहर करीब 3:30 बजे सूर्या अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। तभी उसके दोस्त असद का फोन आता है, चलो भाई ईद की पार्टी करते हैं। सूर्या इतना सीधा था कि उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी जैसे हमारी होली दिवाली होती है वैसे ही आज उनकी ईद है, दोस्त बुला रहा है, मैं मिल कर आता हूँ। माँ का दिल घबराया। माँ ने मना भी किया लेकिन वह चला गया। रास्ते में असद ने सूर्या को रोका और गले मिला। सूर्या ने गले लगकर उसे ईद की बधाई दी, लेकिन गले मिलते ही असद के भीतर का इंसान मर चुका था। उसने सूर्या से पूछा, कभी बकरा हलाल होते देखा है? आओ आज तुम्हें अपने घर ले चल करके कुर्बानी दिखाते हैं। सूर्या शाकाहारी था। उसने मना कर दिया कि भाई हम मीट नहीं खाते, हम नहीं जाएंगे। सूर्या जैसे ही वहां से वापस लौटने के लिए मुड़ा, असद ने गाली गलौज शुरू कर दी और अपनी कमर से बकरे काटने वाला चाकू निकालकर सीधा सूर्या के पेट में घोंप दिया। साहब, पेट में पूरा चाकू धंसने के बाद भी वो 17 साल का बच्चा अपनी जान बचाने के लिए चीखते हुए भागा। वह चाकू लगे हालत में करीब 200 मीटर तक सड़क पर दौड़ता रहा, लेकिन असद और उसके साथ आए नवाब, फरहान, आतिफ और सारिक जैसे 5-6 गुंडों के सिर पर तो खून सवार था। उन्होंने दौड़कर सूर्या को सड़क पर पटक दिया, उसके पेट से उस चाकू खींचा और दोबारा उस पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। चश्मदीद दोस्त आयुष जब सूर्या को बचाने के लिए आगे बढ़ा तो असद ने चाकू दिखाकर चीखा कि अगर आगे आए तो तुमको भी यहीं हलाल कर दूंगा। गुंडे जब भाग गए तो दोस्तों ने अपनी शर्ट खोलकर सूर्या के पेट पर बांधी ताकि बहता हुआ खून रुक सके। उसे ई रिक्शा में लादकर नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान शुक्रवार को मासूम ने दम तोड़ दिया। मां ने रोते हुए बताया कि 8 महीने पहले इन लड़कों के बीच बच्चों वाली मामूली कहासुनी हुई थी। तब मैंने अपने हिलाल को थप्पड़ मारकर डांटकर घर में बैठा दिया था। मैंने अपने बेटे से कहा था कि बेटा तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं है, भाई की दिमागी हालत ठीक नहीं रहती, मैं अकेली कमाती हूँ, हम गरीबों को लड़ाई झगड़ा शोभा नहीं देता। मैंने तो अपने बेटे को डांट कर घर में बैठा लिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो दरिंदे अपने दिल में 8 महीने से नफरत पाल कर बैठे थे और ईद के दिन मेरे बेटे को धोखे से बुलाकर उसकी जान ले लेंगे। पुलिस ने 3 आरोपियों को तो तुरंत दबोच लिया था, लेकिन मुख्य हत्यारा असद फरार था, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम था। बीती देर रात पुलिस को सूचना मिली कि असद अपने एक दोस्त से पैसे लेकर शहर छोड़कर
भागने की फिराक में खोड़ा इलाके में आने वाला है। पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी की। जैसे ही मोटरसाइकिल पर असद पहुंचा, पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन पुलिस कर्मियों पर सीधे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक कांस्टेबल भी घायल हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में असद वहीं पर ढेर हो गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके से पुलिस ने एक देसी पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद की है। हालांकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश जारी है।